सरकार से टकराने चली थी कॉकरोच जनता पार्टी। पत्रकार आशुतोष ने ही कॉकरोच की हवा निकाल दी। आशुतोष ने भी माना सीजेपी में दम नहीं, मोदी से टकरा पाए। याद करिए साल 2011 का वो दौर जब देश की सत्ता कांग्रेस के हाथ में थी और प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, जिनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के ताबड़तोड़ आरोप लग रहे थे। एक तरफ जहां विपक्ष में बैठी बीजेपी तत्कालीन मनमोहन सरकार को घेर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी मनमोहन सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन एक जन आंदोलन बन गया। गली मोहल्ले से तिरंगा यात्राएं निकलने लगी। बड़ी बड़ी हस्तियां भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। और एक वक्त ऐसा आया जब जनता का यही गुस्सा मनमोहन सरकार पर भारी पड़ गया। और साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस को सत्ता से ऐसे उखाड़ फेंका कि वो आज तक केंद्र की सत्ता में नहीं लौट पाई। अन्ना आंदोलन के करीब 15 साल बाद एक बार फिर राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर मैदान पर सत्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आवाज गूंज रही है। लेकिन इस बार बस फर्क इतना है कि इस विरोध प्रदर्शन का चेहरा अन्ना हजारे नहीं, ऑनलाइन मूवमेंट के जरिए कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी कर देने वाले अभिजीत दीपके हैं, जिनके नेतृत्व में 6 जून को बड़ी संख्या में युवा चेहरे इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मोदी सरकार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन यही नहीं रुकने वाला है। अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं या फिर पीएम मोदी उन्हें बर्खास्त नहीं करते हैं, तो एक बार फिर कॉकरोच जनता पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर सकती है। आज इतने हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर भीड़ होने के बावजूद, युवाओं का सैलाब बढ़ने के बावजूद, सरकार की तरफ से, धर्मेंद्र प्रधान जी की तरफ से इस्तीफे की कोई खबर नहीं आई। ना ही प्रधानमंत्री ने अभी तक धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया। जिन लोगों को लग रहा है कि आज सिर्फ एक प्रोटेस्ट थी, उन लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि यह सिर्फ एक ट्रेलर था। 7 दिन का समय हम इस सरकार को दे रहे हैं कि या तो धर्मेंद्र प्रधान, अगर थोड़ा भी उनमें सम्मान है इस देश के लोकतंत्र के प्रति, यदि थोड़ी भी उनमें जवाबदेही है इस देश के युवाओं के प्रति, तो 7 दिन के भीतर वो इस्तीफा दें या फिर प्रधानमंत्री मोदी उन्हें बर्खास्त करें। 7 दिन में अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं आता है तो ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। इस देश का युवा, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे केरला का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे राजस्थान का हो, इस देश का युवा चुप नहीं बैठेगा। वक्त आ गया है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को रीसेट करेंगे और उस रीसेट की शुरुआत आज हम लोगों ने कर दी है। तो कई लोगों ने अभिजीत के बारे में भी बहुत इंक्वायरी की है। मुझे पता है उसके काफी सारे फॉलोअर्स भी लगातार पूछ रहे हैं। अभिजीत हैड अ लॉन्ग फ्लाइट और आप लोग समझ सकते हैं कि यूएस से आए हैं तो थोड़ा सा टाइम जोन वाइज भी काफी ज्यादा थके हुए हैं, बट ही इज डूइंग ओके, ही इज रेस्टिंग और जल्दी वापस आप लोगों के बीच में होगा। ये बात तो आप भी जानते हैं, ऐसे दबाव कम से कम मोदी सरकार पर तो नहीं चलने वाले और न ही ऐसे दबाव में आकर पीएम मोदी अपने मंत्री से इस्तीफा लेने वाले हैं, जिसका मतलब साफ है कि कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर सड़कों पर उतर सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी भी अन्ना आंदोलन की तरह राजनीति बदल देगी? क्या कॉकरोच जनता पार्टी ऐसे सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार गिरा देगी? जिसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन अन्ना हजारे की तरह जमीन से जुड़ा कोई आंदोलन नहीं है और न ही देश की सत्ता में कोई ऐसी सरकार बैठी है जिसके खिलाफ जनता में जबरदस्त नाराजगी हो। अगर ऐसा होता तो लगातार तीसरी बार पीएम मोदी देश की सत्ता नहीं संभाल रहे होते और न ही महाराष्ट्र, असम, बिहार, बंगाल जैसे राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आती। शायद यही वजह है कि अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल रहे पत्रकार आशुतोष भी ये बात मानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी में ये दम नहीं कि वो मोदी सरकार को गिराना तो छोड़िए, सरकार को हिला भी पाएगी। इसीलिए उन्होंने एक अखबार में लिखा है, अभिजीत दीपके कोई अरविंद केजरीवाल नहीं है,
और कॉकरोच आंदोलन कोई अन्ना आंदोलन नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जानी जाने वाली ये घटना उड़ान भरने से पहले ही अपनी हवा खोती हुई दिख रही है। 6 जून को जंतर मंतर पर कॉकरोचों के तथाकथित जमावड़े ने काफी हलचल तो पैदा की, लेकिन इस आयोजन का वो असर नहीं हुआ जो कई लोग चाहते थे। इस बात की संभावना कम है कि सीजेपी मोदी सरकार को वैसे ही हिला पाएगी जैसे 14 साल पहले अन्ना आंदोलन ने मनमोहन सिंह सरकार को हिला दिया था। कॉकरोच जनता पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन भले ही मोदी सरकार के खिलाफ हो, लेकिन पत्रकार आशुतोष मानते हैं कि इस आंदोलन को विपक्ष के अभियान को खत्म करने के लिए खड़ा किया गया। इसीलिए उन्होंने सीजेपी पर सवाल उठाते हुए लिखा, सत्ता के गलियारों में दबी जुबान से ये कयासबाजी तेज थी कि सरकार को अस्थिर करने के लिए किसी विदेशी हाथ का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर उतने ही पुरजोर तरीके से ये तर्क भी दिया गया कि सीजेपी की इस घटना को सरकार के खिलाफ विपक्ष के अभियान को खत्म करने के लिए खड़ा किया गया है, क्योंकि पेपर लीक और गहराते आर्थिक संकट जैसे कई मुद्दों के कारण लोग परेशान और गुस्से में। कभी आम आदमी पार्टी के नेता रहे पत्रकार आशुतोष किस कदर मोदी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, ये बात तो आप भी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगता है कि कम से कम कॉकरोच जनता पार्टी में ये दम नहीं कि वो मोदी सरकार की सेहत पर कोई असर डाल सके। और यही बात मोदी सरकार के बड़े आलोचक माने जाने वाले पत्रकार उर्मिलेश भी मानते हैं। उन्होंने तो खुद 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट कवर किया था और ग्राउंड रिपोर्टिंग से लौटने के बाद उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके आज बोस्टन से दिल्ली पहुंचे। सरकार और दिल्ली पुलिस ने पूर्व अनुमति लिए बगैर उन्हें जंतर मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत दी। हाल के वर्षों में मौजूदा शासन ने शायद ही किसी विरोध प्रदर्शन के लिए ऐसी दरियादिली दिखाई। ठीक ठाक भीड़ पहुंची, पर वो अभूतपूर्व या बहुत शानदार जैसी नहीं थी, जिसका दावा पार्टी के स्थानीय नेता प्रवक्ता यहाँ कर रहे थे। सोनम वांगचुक और कुछ वामपंथी समूह भी यहाँ मौजूद थे। सीपीआई और सीपीआई-एमएल के शीर्ष नेताओं को भी यहाँ देखा गया। कॉकरोच नामक डिजिटल सनसनी का अचानक पार्टी बनना मुझे बहुत तार्किक, स्वाभाविक और विश्वसनीय राजनीतिक विकास नहीं लग रहा है। बात आशुतोष की हो या फिर उर्मिलेश की, दोनों ही दिग्गज पत्रकारों को मोदी सरकार का बड़ा आलोचक माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कॉकरोच जनता पार्टी का ना तो कोई भविष्य दिख रहा है और न ही मोदी सरकार को हिलाने का दम नजर आ रहा है। यानी जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए कॉकरोच जनता पार्टी को खड़ा किया गया, उसी तरह से कुछ ही दिनों बाद लुप्त भी हो जाएगी, क्योंकि इस आंदोलन में अन्ना हजारे जैसा दम नजर नहीं आ रहा, जिसने पूरे देश को एकजुट कर दिया था। वैसे आपको कॉकरोच जनता पार्टी का क्या भविष्य नजर आता है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।